Yes, beta. Now, sixth property, first part is, if n is an even natural number, then the greatest of the values nc0, nc1, nc2 up to ncn is ncn by 2. ठीक है, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ हम करेंगे आगे जब क्वेश्चन कराएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए. इफ़ n इज़ एन इवन नंबर, अगर n कोई इवन नंबर है तो इन सभी वैल्यूज़ में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो होगी ncn बाई 2. इसी तरह से इफ़ n इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यूज़ nc0, nc1, nc2 एंड अप टू ncn इज़ ncn माइनस 1 बाई 2 और ncn प्लस 1 बाई 2. तो ये वैल्यू आपकी जो होंगी, ये निकालो, ये निकालो, ये आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगी. तो बाकी जब क्वेश्चन होगा तब मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 6c2 इक्वल टू 6c4. तो ये बहुत ईजी है. 6c2 को हम फॉर्मूले से ओपन करते हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. ये आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. 6 को ब्रेक करेंगे 4 फैक्टोरियल पे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 को ब्रेक कर देंगे 2 फैक्टोरियल को, 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल. सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी. इसी तरह से अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड को 6c4. इसको भी सॉल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. और 6 फैक्टोरियल सॉल्व करके आएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 6 को ब्रेक करेंगे 4 फैक्टोरियल तक और 2 को ब्रेक करेंगे 1 तक. सॉल्व करने के बाद देखेंगे ये भी 15 आ जाएगा. तो आपने क्या देखा, 6c2 की वैल्यू भी 15 है, 6c4 की वैल्यू भी 15 है. इट मीन्स 6c2 किसके इक्वल है, 6c4 के इक्वल है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सारे आपके क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ nc4 इक्वल टू nc7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ nc11. तो चलिए, वी नो दैट एक प्रॉपर्टी आपको कराई गई थी, nca इक्वल टू ncb इम्प्लाइज इधर a इक्वल टू बी और a n इक्वल टू a प्लस बी. या तो a b के इक्वल होगा, अगर ये नहीं होगा तो n इक्वल टू a प्लस बी होगा. तो देखो nc4 nc7 के इक्वल है, दैट इम्प्लाइज. अब होगा क्या इस प्रॉपर्टी से, या तो 4 7 के इक्वल होगा, वो तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो केस पॉसिबल नहीं है. तो दूसरा केस क्या हो सकता है, n इक्वल टू a प्लस बी मतलब 4 प्लस 7. तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 7 दैट इज 11. तो n 11 आ गया. अब आपको वैल्यू निकालनी है nc11 की. नाउ nc11 इक्वल टू 11c11. अब 11c11 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था, ये प्रॉपर्टी लिख लेना, ncn अगर ऊपर और नीचे का नंबर सेम होता है तो आंसर हमेशा 1 होता है. तो देखिए 1 आंसर हो जाएगा. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो देखिए इस क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखना, इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है आपको. तो चलिए वी है सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन समीशन i1 2 3 52 माइनस i c2, और ठीक है ये ब्रैकेट में है प्लस 49c3. तो सबसे पहले हम समीशन को ओपन करेंगे. तो वी हैव समीशन i1 2 3 52 माइनस i c2 प्लस 49c3. तो पहले इस समीशन को ओपन करते हैं. कैसे ओपन करना होता है, i की वैल्यू को 1 डालेंगे. जैसे ही मैंने i को वैल्यू 1 डाला तो ये 51c2 आ गया, ठीक है. और फिर समीशन का प्लस लगेगा और फिर हम इसमें 2 डालेंगे. जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो ये 50 हो जाएगा, 50c2, ठीक है. और प्लस जैसे ही मैंने इसमें 3 रखा, मैक्सिमम वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं आई की, तो ये 49c2 आ जाएगा. ये 49c2 आ गया और 49c3 पहले से ही दिया हुआ था. तो ये 3 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी समीशन से और ये ऑलरेडी गिवन थी. अब आपको क्या करना है, इसका एक ग्रुप बना लेना है लास्ट की 2 वैल्यूज़ का. और एक प्रॉपर्टी है आपके पास NCR प्लस NCR माइनस 1 किसका इक्वल होता है, n प्लस 1 CR. मतलब अगर ऊपर के नंबर सेम हैं कॉम्बिनेशंस में, उनका सम करना है और नीचे 1 का डिफरेंस है, तो आंसर होता है ऊपर आप एक नंबर ऐड कर देंगे और सी इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो नीचे लिख देंगे. तो देखिए ऊपर वाले में एक ऐड कर देंगे तो ये 50 हो गया और नीचे जो बड़ा नंबर है 2 और 3 में से वो आंसर आ जाएगा. तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है. तो 2 कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके सिंगल कॉम्बिनेशन ये बनती है. अब फिर से इसको ग्रुप में डाल देंगे, जो आंसर ये आया इससे ये आंसर आया. अब इसको इसके साथ ग्रुप में डालेंगे. फिर से इस प्रॉपर्टी का रेपिटेशन होगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 CR. तो देखिए यहाँ 51 आ जाएगा और नीचे जो 2 और 3 में बड़ा नंबर है वो आ जाएगा. फिर से एक बार लगेगी प्रॉपर्टी, फिर से लगा देंगे सेम प्रॉपर्टी. तो ये आ जाएगा 52C, इनमें जो बड़ा नंबर है 2 3 में वो तो 3. तो आपने देखा, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 52C3. तो कॉम्बिनेशन में ही वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी थी. ये आपके एंट्रेंस में भी आता है क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए एक और देखते हैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 10C3. अब देखो 10C3 की वैल्यू हम सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल से. यहाँ मैं आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ कराऊंगा जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, ये वाली. वी नो दैट NCR इक्वल टू क्या होता है, n/r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1. इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो कैसे, 10C3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3, एक वैल्यू ऊपर कम होगी एक नीचे कम होगी, तो आ गया 9C2. फिर दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे, 10/3 9/2
और ये आ गया एक कम एक नीचे कम एक ऊपर कम 8C1 आ गया। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे 10/3 9/2 8/1 और ये आ जाएगा 7C0। 7C0 की वैल्यू याद रखेंगे, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन के नीचे वाला जो पार्ट है जो नंबर जो दिया है 0 है तो हमेशा आंसर 1 होता है। तो 7C0 की वैल्यू क्या होएगी 1, इसलिए ये 1 हो गया और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपके पास 120 इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इफ n इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट of the values nc0 nc1 nc2 dash 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 up to ncn। और सेकंड पार्ट है if n is equal to 7 then find the greatest of the values nc0 nc1 nc2 up to ncn। यस बेटा, नाउ दी सोल्यूशन इज, देखिए एक बार n आपको इवन दिया हुआ है, एक बार आपको n ओड दिया हुआ है और इसका मैंने पीछे फॉर्मूला भी कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट में। पहले फॉर्मूला लिखते हैं इफ़ n इज इक्वल टू 6 मतलब इवन नंबर है, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज nc0 nc1 nc2 और अप टू ncn इज ncn/2। तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज, देखिए n 6c0 6c1 6c2 6c3 और लास्ट में आएगा 64 65 एंड 66। देखो ncn पे ख़त्म होगा तो n आपका 6 है, तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी 66। तो वो क्या आएगा ncn/2। तो आएगा n तो 6 है तो 6cn/2, n/2 का मतलब 3 आएगा। अब 63 को सॉल्व कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ब्रेक कर देंगे 654 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 को ब्रेक करेंगे 3 to 1। सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो ये इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, दिस इज 6c5 एंड दिस इज 6c6। तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना। चलिए इसी का अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में पहले फॉर्मूला लिख लें इफ़ n इज इक्वल टू 7 दैट इज ऑड देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज nc0 nc1 nc2 अप टू ncn इज ncn-1/2 और ncn+1/2। तो चलिए मतलब इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालनी, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज, अब देखो n को हम 7 डाल देंगे तो 7c0 7c1 7c2 और लास्ट में क्या आना चाहिए 7c7। तो देखो 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6 7c7। तो आंसर क्या आएगा 7cn-1/2 n 7-1/2। तो ये 3 आएगा और दूसरी बार n+1 दैट इज़ क्या हो जाएगा 8/2 4 आएगा। तो या तो 7c3 निकालेंगे 7c4 निकालेंगे, दोनों का आंसर यही बनेगा 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 फैक्टोरियल को ब्रेक कर देंगे 765 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे 3 to 1। तो आंसर आपका 35 आ जाएगा। तो एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बहुत काम आता है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2nc3 इज टू nc3 इक्वल टू 11:1 देन फाइंड n। तो ये रेशो दिया हुआ है कॉम्बिनेशंस का, n वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव 2nc3 इज टू nc3 इक्वल टू 11:1। रेशो की फॉर्म में लिखते हैं 2nc3 ओवर nc3 इक्वल टू 11/1। अब इसका बेटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके नीचे जो आएगा मैं बता देता हूँ, ये इस तरह से ओब्लीक है आपका, नीचे में आएगा n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल। इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 11/1। और फिर हम इसको यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इम्प्लाइज आएगा। तो देखो इसको क्या करना है आपने, देखिए अब इसका 2n है, इसमें 2n-3 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे, ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, ये बड़े नंबर का फैक्टोरियल है छोटे नंबर का फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करेंगे अप टू 2n-3 था। तो 2n को ओपन कर दें 2n 2n-1 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये वाला 3 फैक्टोरियल हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल हम कैंसिल कर देंगे, 2n फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल ऊपर से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 फैक्टोरियल हम यहाँ भी काट सकते हैं। आप देख लीजिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आएगा n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे n फैक्टोरियल के नीचे है n-3 फैक्टोरियल। तो इसको भी हम ओपन कर देंगे n फैक्टोरियल को। तो ये क्या आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या होगा, ये n-3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास है 11।
बाई 1। तो इसको बेटा कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। ये a बाई बी है ओब्लिक c बाई डी है, तो क्या होगा a बाई बी आ गया और इंटू c बाई डी बन जाएगा d बाई सी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे 2n फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो n माइनस 3 है ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर का फैक्टोरियल है, और ये n फैक्टोरियल बड़ा नंबर है। तो n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ऊपर आ गया ये रहा, तो इसको ओपन करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे ये n भी कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको मैं। यस बेटा, तो ये आएगा आपके पास 2n माइनस 1, ठीक है, 2 इंटू एन माइनस 1 ओवर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, n से n कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 11 बाई 1। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 बाई n माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो चुके, 11 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22। सॉल्व करेंगे फर्दर, 3n इक्वल टू 18, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपने बहुत ही केयरफुली करना है।